अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमने बचपन में पढ़ा था मकदूनिया का अलेक्जेंडर 20 साल की उम्र में बादशाह बना। 23 साल की उम्र में मकदूनिया से निकला, उसने सबसे पहले पूरा यूनान फतह किया। उसके बाद वो तुर्की में दाखिल हुआ, फिर ईरान के दारा को शिकस्त दी, फिर वो शाम पहुंचा, फिर उसने यरूशलेम और बाबल का रुख किया, फिर वो मिस्र पहुंचा, फिर वो हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान में उसने पोरस से जंग लड़ी, अपनी अजीज घोड़े की याद में फारिया शहर आबाद किया, मिक्रान से होता हुआ वापसी का सफर शुरू किया। रास्ते में टाइफाइड में मुब्तला हुआ और 323 कबल मसीह में 33 साल की उम्र में वक्त नसर के महल में इंतकाल कर गया। दुनिया को आज तक बताया गया वो इंसानी तारीख का अजीम जर्नैल, फातेह और बादशाह था, और तारीख ने उसके कारनामों की वजह से उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम दिया, और हमने उसे सिकंदर आजम यानी बादशाहों का बादशाह बना दिया। लेकिन क्या सिकंदर आजम दुनिया का सबसे अजीम फातेह है? शायद नहीं। आइए आपको बताते हैं कि क्यों सिकंदर आजम यूनानी दुनिया का सबसे अजीम फातेह नहीं था। तो दुनिया का सबसे अजीम फातेह आखिर कौन है? इसके लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूं नूरुल और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सुनो और जानो। अलेक्जेंडर यूनान के बादशाह फिलस का बेटा था। उसे दुनिया के बेहतरीन लोगों ने घुड़सवारी सिखाई, उसे अरस्तु जैसे उस्तादों की सोहबत मिली थी। यूनान के बेहतरीन जर्नैलों ने उसकी ट्रेनिंग की, और जब वो 20 साल का हुआ तो उसे तख्त और ताज पेश कर दिया गया। जबकि खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप भेड़ बकरियां और ऊंट चराया करते थे। सिकंदर आजम ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 वर्षों में 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया था, जबकि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 वर्षों में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बगैर 20 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, और उसमें रोम और ईरान की 2 सुपर पावर्स भी शामिल थी। आज के सैटेलाइट, मिसाइल और अबदोजों के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं जो हजरत उमर फारूक ने ना सिर्फ घोड़ों की पीठ पर फतह कराई थी, बल्कि उसका इंतजाम और इंसराम भी चलाया था। अलेक्जेंडर ने फतुहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नैल कत्ल कराए। बेशुमार जर्नैलों ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया, लेकिन हजरत उमर फारूक के साथियों को उनके हुक्म से सरताबी की जुर्रत ना थी। वो ऐसे कमांडर थे कि आपने ऐन मैदान जंग में आलम इस्लाम के सबसे बड़े सिपह सलार हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को माजूल कर दिया, और किसी को यह हुक्म टालने की जुर्रत ना हुई। आपने हजरत साद बिन अबी वकास को कूफे की गवर्नरी से हटा दिया। आपने हजरत हारिस बिन काब से गवर्नरी वापस ले ली, और आपने हमस के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊंट चराने पर लगा दिया, लेकिन किसी ने हुक्म अदूली के बारे में सोचा तक नहीं। सिकंदर ने 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, लेकिन दुनिया को कोई निजाम, कोई सिस्टम ना दे सका, जबकि हजरत उमर फारूक ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज हैं। आइए उनके किए गए कुछ कामों का जायजा लेते हैं। हजरत उमर ने सने हिजरी का इजरा किया, जेल का तसव्वुर दिया, मौजरों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल अदालती निजाम की बुनियाद रखी, आबपाशी का निजाम कायम कराया, फौजी छावनियां बनवाई और फौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेआसराओं के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों के असासे डिक्लेयर करने का तसव्वुर दिया। आपने बेइंसाफी करने वाले जजों को सजा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास का एहतसाब शुरू किया। आप रातों को तजारती काफिलों की चौकीदारी करते थे। आप फरमाया करते थे जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ होते हैं। आपका फरमान था कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आपकी मोहर पर लिखा था उमर नसीहत के लिए मौत ही काफी है। आपके दस्तरखान पर कभी 2 सालन नहीं रखेगे। आप जमीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सो जाते थे। सफर के दौरान जहां नींद आ जाती आप किसी दरख्त पर चादर तान कर साया करते थे और सो जाते थे, और रात को नंगी जमीन पर दराज हो जाते थे। आपके कुर्ते पर 14 पेवंद थे, और उन पेवंदों में एक सुर्ख चमड़े का पेवंद भी था। आप मोटा खुरदरा कपड़ा पहनते थे। आपको नरम और बारीक कपड़े से नफरत थी। आप किसी को जब सरकारी ओहदे पर फाइज करते थे तो उसके असासों का तखमीना लगवा कर अपने पास रख लेते थे, और अगर सरकारी ओहदे के दौरान उसके असासों में इजाफा हो जाता तो आप उसका एहतसाब करते थे।
آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے، کسی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ فرماتے تھے ظلم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے۔ آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ کے عدل کی وجہ سے دنیا میں عدل فاروقی مشہور ہو گیا۔ آپ شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا، اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر روز قیامت اس کا جواب دہ ہوگا۔ آپ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگوں حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں رہتے ہو، تمہیں اس سانحے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا، جب تک حضرت عمر فاروق زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھی اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق موجود نہیں ہیں۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی، اگر ہم گھروں سے نکل آئے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا، افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے ہیں کہ ان کی تاریخ میں ایک حضرت عمر فاروق بھی تھے، جن کے بارے میں مغربی دنیا کے دانشور بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا۔ ہم آج یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم میں ایک حضرت عمر فاروق بھی تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی نورالعین کو دیجیے اجازت، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔